वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भिन्नों के बारे में हमने समझा था अच्छी तरीके से। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, या फिर साधारण भिन्न किसे कहते हैं, ये चीज़ हमने पहले समझ ली थी, पहले पढ़ लिया था। और अब हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज लेके चलेंगे आपकी 3.2। आ गया भाई? यार इसकी भी सुन ले कुछ, चल बोल दे। चल ठीक है, हो गया। अब जा जा, निकल निकल कर, अबे जा ना। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में लेके चलूंगा। इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्या होता है, सवाल क्या है, किस तरीके से हैं आपके। निम्न भिन्नों की 4 समान भिन्नें लिखिए, यानी 2/13। इसकी मुझे समान अगली 4 भिन्नें और लिखनी है। अब ऐसे कैसे लिखूंगा मैं? भाई समान तो मेरी यही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समान का मतलब है इसकी आगे वाली उन्हीं भिन्नों को मैं लेकर के चलूंगा जो मुझे भिन्न दे रखी हैं, यानी कट फिट करके मेरा वही आएगा जो मुझे दे रखा है। इस तरीके से इसकी समान भिन्नों को मैं लेके चलूंगा। तो समान भिन्नों का मतलब क्या है कि इसका मुझे टेबल लेना है, यानी 4 अगर मुझे समान भिन्न और लेनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 दूनी 4 बराबर 2 तिया 6 बराबर 2 चौका 8 बराबर 2 पंजे 10। अब बटे में भी सेम, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। इस तरीके से मैं किसी की भी आगे की 4 समान भिन्न लेकर के चल सकता हूं। इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं समान भिन्न। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से युग्म बिल्कुल समान भिन्नों के युग्म हैं? यानी जो आपको भिन्न दे रखी होगी उसमें समान भिन्नों के युग्म कौन कौन से हैं? समान भिन्नों के युग्म कौन कौन से हैं? अब मान लीजिए आपके पास है 5/6 और 20/24। इसमें किसी एक संख्या से ही भाग जाना चाहिए दोनों में, यानी कट के बराबर आ जाना चाहिए मेरा। तो इसे काटूंगा 4 से 5 बार और इससे 4 से 6 बार, यानी ये भी 5/6 है और ये भी 5/6। इसका मतलब ये युग्म आपका समान है। इसी में आपका नेक्स्ट है 2/3 एंड 33/22। तो इससे मैं किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकता, भाई इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, इसका इसमें नहीं जा रहा, तो ये आपके समान युग्म इसके नहीं है। समान युग्म होते हैं किसी एक संख्या का दोनों में भाग चला जाए अंश में, और सेम मतलब अगर मैं काटना भी चाहूं तो मेरा बराबर ही आए, तो वे युग्म मेरे होते हैं समान युग्म। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4/6 के समान एक ऐसी भिन्न लिखिए जिसका हर 30 हो। 4/6 है और इसका आपको ऐसी भिन्न लिखनी है जिसका आपका जो आएगा नेक्स्ट भिन्न आपकी आएगी उसका हर 30 होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपको भिन्न आती हैं तो ऐसी भिन्नों को आप किस तरीके से हल कर पाओगे? तो आपको हल करने के लिए करना क्या है कि जो आपके बराबर दे रखे हैं, यानी हर आपके बराबर दे रखे होंगे या अंश बराबर दे रखे होंगे, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो अगर हर दे रखे हैं तो हरों का आपस में भाग देना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में। अगर हर नहीं दे रखे होंगे, अंश दे रखे होंगे, तो अंश को आपको भाग देना है। अब इसमें क्या दे रखा है, हर दे रखे हैं दोनों के, तो हर में छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दूंगा, यानी 6 का भाग 30 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का गुणा कर दूंगा ऊपर, यानी 5 चौका 20। तो इसका जो नेक्स्ट समान भिन्न आएगी उसमें हर आपका 30 हो, ऐसी भिन्न आपकी कौन सी है, 20/30। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही इसमें एक और आती है, वो है आपकी 24/30 की ऐसी भिन्न बनाइए समान जिसका हर आपका 4 हो। तो आपको क्या करना है, इसका भाग देना है इसमें, यानी कितनी बार, 24/30 के समान एक ऐसी भिन्न लिखिए, हाँ, जिसका हर 4 हो। तो 4 का भाग देना है आपको 24 में, 4 6 24, और 6 का भाग देना है इसमें। यानी अगर छोटी संख्या अगर आपको पूछ रहा है आगे तो उसका डिवाइड देना है, यानी 4 6 24 और 6 पंजे 30। तो इसकी आएगी 5/4, यानी दोनों भिन्नों के समतुल्य, जो हमने पहली वाली भिन्न पढ़ी है समान, वैसी ही आनी चाहिए कटने के बाद, तो वे भिन्न आएगी आपकी 5/4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न भिन्नों को निम्नतम रूप में लिखिए। अब निम्नतम रूप क्या है किसी भी भिन्न का? निम्नतम रूप होता है छोटा रूप किसी भी भिन्न का, सबसे छोटा रूप। तो छोटा रूप किस तरीके से निकाल सकते हैं? मान लीजिए अगर आपके पास भिन्न है कोई 15/48 या 11/66
तो इसका जो निम्नतम रूप आएगा वो क्या आएगा, आपको नॉर्मल किसी एक प्राइम नंबर से काटना है। तो ये 3 से कट रहा है 5 बार और ये 3 से 16 बार। अब ये किसी भी नंबर से कटेगा ही नहीं, तो ये इसका निम्नतम रूप आ गया। इसी तरीके से मैं इसे हल करूंगा तो ये कटेगा 11 से 1 बार और ये 11 से 6 बार, यानी 1/6 आपकी 11/6 का निम्नतम रूप कह सकते हो, सरलतम रूप कह सकते हो। इस तरीके से हम इसका आएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब अगर हमें बड़ी भिन्नों को पहचानना हो 3/8 एंड 4/10, इस तरीके से अगर मुझे इसमें बताना हो कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। तो इसका एक तरीका है, वैसे तरीके दो हैं और भी हैं, पर मैं दोनों तरीके को आपको बता देता हूं, जो आसान आपको लगे उस तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे 3/8 4/10 है तो आप क्रॉस गुणा कीजिए ऐसे, और जिसका अंश बड़ा हो वही भिन्न आपकी बड़ी है। जैसे 10 तिया 30 और 8 तिया 24, यानी अंश आपका इसका बड़ा है, तो 3/8 आपकी बड़ी भिन्न है। लेकिन अब इसी में एक तरीका और है, वो क्या है, मान लीजिए भिन्न आपको दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, 3/8 यानी पहले जो नीचे का हर है उसे समान कर लीजिए, यानी बराबर कर लीजिए। तो बराबर करते हैं, चलिए 40 एलसीएम आएगा इसका, 8 × 45 5 तिया 15 एंड 10 × 40 तो 4 × 16 बटे 40 एंड बटे 40, 8 × 5 40 तो 5 तिया 15, 10 चौका 40 तो 4 चौका 16, सॉरी 8 चक्कू 32 होता है, हमने 8 तिया 24 लिया था, 8 चक्कू 32, यानी हमारी भिन्न ये वाली बड़ी थी इधर वाली, और वैसे ही इसमें ये वाली बड़ी होगी आपके। कोई भी तरीका आप कर लीजिए, बस समझ में आ जाएगा आपको। क्रॉस गुणा भी करोगे तभी आपकी भिन्न वही आएगी, और अगर आप लाइक मतलब नीचे का लाइक डिनोमिनेटर करोगे, यानी हर को समान करके आप करोगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 3.1, और नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इसमें 3.2। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और मैं अमित दीक्षित अब आपसे विदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई अगर दिक्कत कैसी भी आती है, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। हालांकि कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, इसमें फ्रैक्शंस हैं, नॉर्मल फ्रैक्शंस हैं, हल किस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन अगर आप 6th में हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप एक नए पड़ाव में अगर शुरुआत से मैथ को करते हो तो ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तो इसमें केवल हमने समतुल्य वगैरह वैसी बताई हैं, ऐड फ्रैक्शंस भी आएंगी आगे, सब्ट्रैक्ट आएंगी, हालांकि उसके लिए हमने एक पर्सनल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। नहीं तो इसमें भी हम आगे कंठस्थ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।